नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जीवन में सुख शांति नहीं है तो ये उपाय करना शुरू करें, आपके जीवन में सुख शांति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी कुंडली में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बहुत प्रबल होते हैं और इनकी प्रबलता की वजह से जीवन में सुख शांति की कमी होती है। कई बार इनकी महादशा और अंतर्दशा हो, मान लीजिए राहु की महादशा या अंतर्दशा हो, शनि की महादशा या अंतर्दशा हो, केतु की महादशा या अंतर्दशा हो और ये बहुत पावरफुल हो तो जीवन में सुख शांति नहीं रहने देते, चैन नहीं लेने देते, बड़ी उथल पुथल होती है, बहुत परेशानी होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, किसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी है, अशांति है, तो भी आप ये उपाय करिए, सुख शांति बढ़ेगी। क्या करना है आपको? नियम बना लीजिए कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे। हर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना शुरू कर दीजिए और अपने घर के मंदिर में एक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विग्रह लाकर रख लीजिए, छोटी सी मूर्ति। यदि धन की कमी हो, मूर्ति नहीं ला सकते हैं, आजकल पीतल की मूर्ति मिल जाती है, तो आप छोटी सी फोटो ला करके रख लें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। और हर बृहस्पतिवार के दिन अवश्य पूजा करें। कैसे पूजा करनी है? बहुत सरल तरीका है। आप सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। एक लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर इसके बाद स्नान कराएं पुष्प से, या आपके पास कुश है तो कुश से स्नान करा सकते हैं। फिर तिलक लगा दीजिए, अक्षत यानी चावल थोड़े गीले करके चढ़ा दीजिए और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब चढ़ाएं और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति बढ़े। ये आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। इसके बाद शाम को फिर एक बार पूजा कर लें और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती कर लें और जो प्रसाद आप ग्रहण करना चाहें, फलाहार करना चाहें फलाहार, कुछ अन्न लेना चाहें अन्न भी ले सकते हैं। हर बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति बढ़े। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। अब आप कहेंगे कथा बहुत मुश्किल है। नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार पंडित जी को बुला करके सुन लीजिए, वो आपको सारा विधान बता देंगे। सत्यनारायण भगवान की एक छोटी सी फोटो ला करके रख लीजिए, सत्यनारायण की कथा की पुस्तक मिलती है वो ला करके रख लीजिए, पंडित जी से एक बार सुन लीजिए और फिर आप स्वयं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कह सकते हैं, या घर में कोई जो है कथा कहे आप सुन लीजिए। सत्यनारायण भगवान को पंजीरी का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। पंजीरी क्या होती है, कैसे बनती है? आटा घी में भून करके उसमें चीनी मिला लें, गुड़ मिला लें, जो आपकी इच्छा हो मिला लें, पंजीरी बन जाएगी। और रोट बनाएं। रोट आटे में गुड़ घी मिला करके अच्छे से गूंद लें और उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें, उसी पूरी को रोट कहते हैं। रोट और पंजीरी का प्रसाद भगवान सत्यनारायण को अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह सुन लें, दोपहर को सुन लें, शाम को सुन लें, जब समय मिले अवश्य सुने और अपने घर परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा में अवश्य शामिल करें। कोई एक व्यक्ति पढ़े, बाकी सब लोग सुने। इसके बाद भगवान को रोट और पंजीरी का प्रसाद चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य रखेंगे, सत्यनारायण भगवान की आरती करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाए। और जो प्रसाद है, जो लोग कथा सुन रहे हैं वो सब तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही अपने घर के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्हें भी सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद दें
और जिसे आप देना चाहते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा है, मैत्री भाव है, उस तक भी प्रसाद अवश्य पहुंचाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी और आपकी निरंतर उन्नति होती चली जाएगी। और क्या करना है आपको? प्रतिदिन भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के स्वरूप है ना, राम जी का स्वरूप है, कृष्ण जी का स्वरूप, आप किसी स्वरूप के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप श्री राम जय जय राम इसका जाप कर सकते हैं, श्री सीताराम का जाप कर सकते हैं, आप भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप भगवान विष्णु के ही किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करते हैं, तो आप भी इसका जाप कर सकते हैं। एक तुलसी की माला ले लीजिए, उससे जाप करिए, प्रतिदिन जाप करें। जाप करने का समय, आसन और स्थान एक रखें। जिस समय आप जाप करते हैं प्रतिदिन उसी समय जाप करें। जिस स्थान पर बैठ करके करते हैं उसी स्थान पर बैठ करके करें। जिस आसन पर बैठ करके जाप करते हैं उसी आसन पर बैठ करके जाप करें, तो वो जाप बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। आपका मन शांत होगा, आपके विचार मजबूत होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, बहुत शक्ति है। इस मंत्र की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो आप चाहते हैं, ये मंत्र सब कुछ देने में समर्थवान है। तो ये उपाय करना शुरू करें। हमने जो आपको बताया है, आपके जीवन में सुख शांति अवश्य बढ़ेगी। इसके साथ ही आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको अपने घर को शुद्ध रखना है, अपने घर में मांस मदिरा नहीं रखना है। आपको अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। अपने घर में कबाड़, फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे लोहे के सामान नहीं रखना है। और अपने घर में तुलसी का एक पौधा अवश्य रखना है, ताकि जब आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो तुलसी दल भोग में रख सकें। सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा के दिन पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो उसमें तुलसी दल रख सकें। तो इसलिए तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। एक गमला ले आइए, उसमें लगा लीजिए। घर को साफ रखिए और कोशिश करें कि अपने कर्म से, अपने वचन से, अपनी वाणी से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। कई बार क्या होता है ना कि हम कठोर वाणी का प्रयोग कर देते हैं, किसी को कठोर भाषा में बोल देते हैं, इससे सामने वाला दुखी हो जाता है, तो उससे पाप लगता है। तो कोशिश करें जाने अनजाने में भी आप किसी को दुख ना पहुंचाएं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में विनम्रता पूर्वक अपना कार्य करें, अपने दायित्व का निर्वाह करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए अगर आप ये उपाय करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप किस विषय पर उपाय जानना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से आपको तुरंत पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।